एक लोटा जल सभी समस्या का हल। प्रदीप मिश्रा, जमशेदपुर। भगवान शिव पर चढ़ाया एक लोटा जल 33 कोटि देवी देवताओं को समर्पित होता। जमशेदपुर। भगवान शिव पर चढ़ाया एक लोटा जल 33 कोटि देवी देवताओं को समर्पित होता है। इसलिए रोज एक लोटा जल भगवान शिव को जरूर चढ़ाना चाहिए। यह एक लोटा जल आपकी सभी समस्या का हल है। ये बातें अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने सोमवार को जमशेदपुर से सटे डोबो में आयोजित 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा के पहले दिन प्रवचन में कहीं। त्रिकालदर्शी सेवा समिति की ओर से आयोजित शिव महापुराण कथा का सोमवार को शुभारंभ हुआ। प्रदीप मिश्रा दोपहर 2:10 बजे आयोजन स्थल पर पहुंचे। उनके पहुंचते ही भक्तों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र जाप करते हुए श्रद्धालुओं ने मंच तक पहुंचाया। मंच पर पहुंचते ही पंडित जी ने सभी का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की महिमा इतनी है कि लोग बिहार के सुल्तानगंज से जल भरकर और पैदल चलकर झारखंड के देवघर में चढ़ाते हैं। महादेव अपने भक्तों पर सदा कृपा बरसाते हैं। हम धरती पर लोगों से प्यार करते हैं, इसलिए हमें धोखा मिलता है। ईश्वर से प्रेम करें तो कभी धोखा नहीं मिलेगा। शिवजी एक लोटा जल से हमारे कल बदल देंगे, यह निश्चित है, भले ही इसमें थोड़ा समय लग सकता है। लोटे में जल भरकर हमेशा मुस्कुराते हुए मंदिर जाएं, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न हो, आपके चेहरे पर भगवान हमेशा के लिए मुस्कान दे देंगे। अपना संबंध शिव से जोड़े। यह न समझें कि भगवान मेरी नहीं सुनते, वे सबकी सुनते हैं। 2 दिन पहले से कई राज्यों से पहुंच गए श्रद्धालु कथा सुनने के लिए। झारखंड समेत बिहार, ओडिशा, बंगाल समेत अन्य राज्यों से श्रद्धालु 2 दिन पहले ही पहुंच चुके हैं। शहरवासी रविवार की रात से डेरा डालकर बैठे थे। कई लोग सोमवार सुबह 7 से ही कथा स्थल पर पहुंचने लगे। मानगो से पहुंची ममता मिश्रा ने कहा कि वह शनिवार रात को ही यहां पहुंच गई थीं, ताकि उन्हें बैठने के लिए सही स्थान मिल सके। 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था। 2 लाख श्रद्धालु पहुंचे। कथा स्थल पर 50,000 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहां 2 लाख से भी अधिक श्रद्धालु पहुंच गए। इस कारण पंडाल के बाहर हजारों महिलाएं, पुरुष, युवाओं ने बैठकर कथा सुनी। पंडाल के चारों तरफ, बल्कि पंडाल के पीछे भी सैकड़ों महिलाएं बैठी थीं। धूप होने से आधा दर्जन महिलाएं बेहोश हो गईं। बेहोश होने पर समय पर एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाई। महिलाओं के बेहोश होने पर कुछ देर के लिए पंडाल में अफरातफरी मच गई। स्नान करने नदी किनारे पहुंचे लोग। दूसरे राज्यों से पहुंचे लोग कथा स्थल पर स्नान की व्यवस्था नहीं होने पर नदी में स्नान के लिए पहुंचे। कथा स्थल पर कई महिलाएं परिवार के साथ आई हैं। लोगों ने डोबो पुल के पास स्वर्णरेखा नदी में स्नान किया व कपड़े धोए। मोक्ष के लिए कोई बच्चा तो कोई बुजुर्गों की तस्वीर लेकर पहुंचा। कथास्थल पर कई परिवार अपने घर के वैसे सदस्यों की तस्वीर लेकर पहुंचे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। कथास्थल पर पहुंची एक महिला अपने बच्चों की तस्वीर लेकर आई। उनका कहना था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। यहां बाबा की कथा सुनकर उसे मोक्ष प्राप्त होगा। पंडाल के बाहर मेले सा नजारा, लगे दर्जनों ठेले खोमचे। सुबह से ही पंडाल के बाहर और रोड पर खान पीने के लिए कई ठेले लगे थे। 2 किलोमीटर दूर तक मेले जैसा नजारा था। यहां आए लोगों के लिए भंडारा की व्यवस्था की गई थी। ज्यादा भीड़ होने के कारण लोगों को भंडारा में खाने का अवसर मिला तो कुछ बिना खाए ही रह गए। वहीं इक्का दुक्का स्टॉल लगा लोगों ने निःशुल्क चाय और पानी का वितरण किया।